हाँ यही है, ठीक है ना। अभी हम लोग उनके साथ कुछ करेंगे तो वो लोग अभी हड़ताल पे बैठ जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या 500, 1000, 2000, जैसे झांसी में डॉक्टर कभी भी कर देते थे। अगर वहाँ मरीज ने कुछ कहा, मरीज के लोगों ने अगर कुछ कहा तो डॉक्टर मरीजों को मारते थे सीनियर के निर्देश से। ठीक है, अब सीनियर जूनियर नहीं, वो तो साहब तो डॉक्टर ही मान के चलो। तो हमारा निवेदन ये है कि आप हमारी बॉडी हो में, आप उनसे निवेदन करें या जो भी आदेश करें उनको आप देखें और उनको ही बुला के अगर अच्छे से मिले, जैसे अब वहाँ संख्या इतनी हो गई है, उनको ट्रेनिंग चल रही है, बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो लोग हम लोग को यूज कर रहे हैं ना, हम लोग मेढक वगैरह हैं, मेढक पर रिसर्च किया जाता है, जैसे उन कर रहे हैं तो उसको ढंग से तो करें, प्यार से करें। हम आए तो भैया कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, जल्दी आराम मिलेगा। जैसे अपन कोरोना का उदाहरण देते हैं कि मध्य प्रदेश के अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के भी आए, आपको सब लोग सम्मानित करते हैं ना, उसी पे दत्ती आगे हेमंत जैन को भी किया, साक्ष साहब को किया, सभी को। तो आप अच्छा काम करोगे। एक शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इन्हीं से आदमी का भविष्य बनता है। अगर स्वास्थ्य सही मिल गया तो हम ठीक हो जाएंगे, शिक्षा सही मिल गई तो हमारे आगे की सीढ़ी सही मिल जाएगी। शिक्षा की लाइन में, हॉस्पिटल में हमारा नहीं, आप वहाँ रह रहे हो, आपको और हमसे ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए, हम तो तभी जाते हैं, नहीं तो झांसी वाले बहुत जाते हैं। लेकिन जो जनता है, इसी बात कह रहा हूँ कि सैनिटाइजर क्या चीज है, मैंने सैनिटाइजर ले लिया, चदरा नहीं मिलता है वहाँ, कुछ नहीं है, तकिया नहीं है, चदरा नहीं है, करके फटे हुए पड़े हैं वहाँ पर। इनने कोरोना काल में सैनिटाइजर में इतना तुम्हारे सैनिटाइजर में अरे अध्यक्ष जी, वाली बात नहीं है, अपने सुचारू रूप से डॉक्टर साहब। अब हम समिति के अध्यक्ष होते हुए भी पहचानते नहीं है कि आपका अध्यक्ष कौन है, सम्मान पूर्वक इज्जत नहीं की जाती है। चैम्बर मांगा है 4 बार, बैठक हुई, अब आपको पहचान गए, आप अध्यक्ष हो। चैम्बर मांगा है, आपने चैम्बर नहीं दिया, कागजी कार्रवाई हो रही है, 4 बार हो चुकी है, वो जाके सीधा कचड़े में डाल दिया जाता है। देखो श्रीमान पढ़ना आता है, फिर भी हमारे माननीय बड़े बड़े बजट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़ी मशीनें लगवा रहे हैं, MRI लगवा दी, ऑक्सीजन का प्लांट लगवा दिया, माननीय ने सब कुछ करा दिया। जो आपकी व्यवस्थाएं खराब है, माननीय मंत्री जी तो कितनी बड़ी उपलब्धि दे रहे हैं, हमको बना दिया उनने। कहने का तात्पर्य इतना सा है, यदि आपकी व्यवस्था नहीं भी है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आईसीयू में 24 घंटे डॉक्टर तो होना चाहिए, आईसीयू में। अरे वो नियम है यार, वो नियम है, आईसीयू में अलग बैठता है डॉक्टर, आईसीयू मेडिकल कॉलेज के अधीन है। मैं उनको जो है इस बात के लिए इन्फॉर्म करूंगा कि उसकी व्यवस्था किसके अधीन? मेडिकल कॉलेज कोई ना कोई तो रहना चाहिए, जूनियर होना चाहिए। इस पे लिखो ये पूरा, वो डॉक्टरों को समय भी निकाल देंगे, कब कब आने का उनका समय नहीं रहता पूरा। सुबह जो है सभी डॉक्टर जो है सुबह आते हैं 9 बजे। अच्छा, दूसरा बिंदु आप ये देखिए, वो देखता है, बाकी समय में नर्सिंग स्टाफ या ड्यूटी स्टाफ जो है, ड्यूटी डॉक्टर जो रहता है इमरजेंसी में, वो कॉल करेगा तो डॉक्टर आएगा। नहीं तो वहाँ तो मैं जीने से बराबर हूँ, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं रहता है, जब मैं दवाई के लिए खुद परेशान हो रहा हूँ। ऐसा संभव नहीं है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, आप अभी मेरी बात को सुनिए। जब मैंने डॉक्टर से अभी मैंने बोल रही है, मेरे पास अभी कॉल आया है कि इनको उठा करके जनरल वार्ड में ले जाओ। बोला है, अभी कॉल आया मेरे पास छोटे भाई, दो सर, जबकि डॉक्टर ने ये बोला है कि 1 घंटे के लिए उसको देखना है। जिला पंचायत सदस्य ये बोल सकते हैं कि संघ में ऐसा हो रहा है, तो आम जनता के संघ में आप क्या करते होंगे? जब आम जनता के संघ में क्या करते होंगे? आप बात तो समझिए, ऐसा हो रहा है, तो आम बात कैसा हो रहा है? उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। इनका खुद का कहना ये कि भाई ऑक्सीजन उसकी निकाल दी मरीज, ठीक है। ऑक्सीजन निकालने के बाद अगर मरीज सेटल्ड होगा तो आईसीयू में मरीज को नहीं रखा जाता, ये हमारा नॉर्म्स है, ठीक है। इसलिए उसको शिफ्ट करने की बात कही गई है ना। अगर आप उसमें बताइए, आप कोई दिक्कत होता उसके लिए 1 घंटे के लिए निकाला है, जब ऑक्सीजन क्या स्थिति बनती, तो डॉक्टर की सलाह पे ही तो उनको शिफ्ट करने के लिए बोला होगा। भाई श्रीमान जी अपनी मर्जी थोड़ी शिफ्ट। डॉक्टर को मैंने बुलाया था, वो राउंड पर नहीं थे, राउंड पर डॉक्टर नहीं थे, नहीं रहते हैं यार, कई बार हम भी जाते हैं। और आप साफ सफाई भी देखिए तो आप स्वयं जाकर देखिए, मेरे साथ चले आप। लेटरें भरी पड़ी हुई है, 3 दिन से मैं वहाँ पर हूँ, तो मुझे लेटरें करने के लिए घर पर जाना, शौच करने के लिए घर पर आना पड़ता है। देखिए आप अभी जाकर देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ और लेटरों में ताला लगा हुआ है, आप देख लीजिए। सबसे मेन क्वेश्चन तो ये, अगर सरकारी अस्पताल है गति से काम हो, और आगे हमें विधानसभा चुनाव आने हैं, तो लोगों पे पूरे जिले की जिम्मेदारी है, तो काम सुचारू रूप से बिजली मूलभूत सुविधा है, बिजली, सड़क, पानी, ये 3 चीज हैं, ये जनता को तीनों को
तीनों चीजें समय पे मिलेंगी तो जनता हमारे देश में काम करेगी। जिला पंचायत सदस्य कह रहे हैं 2 फरवरी। देखिए दरियापुर से सासुदी का रोड है PWD का, इसकी जांच में लीजिए आप इसे। देखिए ये भांडेर सर्किल में आता है। गुड़ा से चारई रोड है, भरौली से श्यावली रोड है, नीमडाणा से किटाना रोड है ना, बड़ेरा से सोपान सोपान बोल वाला रोड है। तो ये इतने गड्ढे हैं और हम कई बार फोन कर चुके हैं। और हमारे उपाध्यक्ष जी का किराया वो पंडोकर से नहीं है, वो इंदरगढ़ से IPS रोड इंदरगढ़ पंडोकर समतर। हाँ वही वो है IPS। हाँ वो IPS रोड है। इंदरगढ़ I से इंदरगढ़, P से पंडोकर, S से समतर। पूरे रोड की पूरी दुर्दशा है। प्रधानमंत्री जी PWD है, बीच में प्रधानमंत्री, फिर PWD, फिर प्रधानमंत्री, एक रोड में टुकड़ों उसको बांट दिया, उसकी दुर्दशा इतनी है। और जिले के सब तड़प रहा है, ये व्यवस्था है। वर्तमान में मेरे पिताजी भर्ती है, आज ICU में भर्ती है, ऑक्सीजन पर है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। अभी आप पलंग नंबर 9 पर है, आपके यहाँ नहीं कौन से वार्ड में? ICU में? ICU में है, ऑक्सीजन पर है, नई बिल्डिंग में? नई बिल्डिंग में डॉक्टर नहीं है, नर्सें बैठी हुई वहाँ पर। जब मैंने ज्यादा कहा तो डॉक्टरों ने मुझे घेर लिया सर जी। जब मैंने वो ज्यादा बोला, डॉक्टर ने मुझे घेर लिया और मुझसे कहा आप बाहर जाइए। अच्छा जी सर, निंदा प्रस्ताव डालिए हमारे जनप्रतिनिधि के संग में किसी के संग। ये तो गलत है। 3 दिन से मैं बता रहा हूँ और अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है। अरे हमारा परिवार का नहीं है, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर मैं यहाँ आया हूँ ICU में या सुनोगे 4-5 विभाग थे, अब पहले भ्रष्टाचार के अब पहले। सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि अपने खुले मन से कह रहा हूँ जांच करा लें अपनी, सही है। पता पड़ जाएगा कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आपने आज तक कोई जानकारी नहीं दी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहा फोन पे, मैं वो चीजें दोहराना नहीं चाहता हूँ, नहीं वो दोहराने, ठीक है। लेकिन जानकारी तो आपको देना पड़ेगी, मत दो मुझे। क्यों नहीं कहते पत्र जारी होने के बाद भी कब बन रही है बताओ? आप इसको गंभीरता से लिया करो। नहीं, अगर आप मुझे नहीं देना चाहते हो किसी विषय को लेकर, तो मैं आपसे हाईकोर्ट के माध्यम से जानकारी ले लूंगा। नहीं अतः ही मिल जाएगी आपको। क्या है, सब आपके साथ हैं, तो सारे सदस्यगण आपके साथ हैं। स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हैं, क्या होता है ऊपर बहुत बड़ी अच्छी दिख रही हैं, चमक रही हैं। माननीय मंत्री जी को भी पता नहीं पड़ता है कि ये लोग क्या करते हैं। देखो हमारा नेता है, तो हम हमारे नेता के क्षेत्र में काम कैसे होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी मजबूत होना चाहिए कि जो भी जनता आती है आशा लेके आती, उसका काम उनकी जानकारी में जब भी वो आएंगे वो तो कहेंगे तुमको करना ही पड़ेगा। तो हम तो उनके प्रतिनिधि है ना, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो एकदम जाके 160 उसको आपने 80 कर दिया। नहीं 160 चल लगा। अरे 2% क्या हुआ? मानेगा संदीप भैया, नहीं एक जाने आप लोग भैया हम बता रहे हैं, आप लोग VT 80 कर दिया। नहीं मेरी बात तो सुनिए सर। ये कारा में विधानसभा के उपचुनाव थे, उस समय ट्रांसफर उतार लिया था, शाम को ट्रांसफर आ रहा है, आज तक नहीं आया उपचुनाव के बाद, जब से नहीं आया। दे देना, ठीक है आपको आ जाएगा उसमें आए लगातार शिकायत आ रही है। दिन भर में इतने कॉल आते हैं, समय सीमा निर्धारित करें। हाँ समय निश्चित करना, समय निश्चित करने टाइमिंग तो लाइट की है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने लाइट का काम जो उनके मन में वो करते हैं। क्योंकि हम अगर आपसे ये कहते हैं कि आप लाइट ज्यादा दो, 12 घंटा दो, 24 आप नहीं दे पाओगे, लेकिन समय निश्चित कर सकते हैं। देखो अभी क्या था कि वो थे भदौरिया जी, उन्हें पता था, मैंने प्रभारी मंत्री जी से मीटिंग हुई, उस दिन भी मैंने इनको कहा, मैंने एक मुद्दे पे फोन लगाया था इन्हें, एक टेंडर होना था, कमीशन मांग रहे थे जी आपके रोड का, अध्यक्ष जी आपके रोड वाले, तो वो अपने रिश्तेदार हैं आनंदपुर से, हाँ, तो कमीशन चाहिए था उन्हें, तो उन्होंने कहा वो मेरे रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और बात भी नहीं करी।
तो मैंने उस दिन कहा मीटिंग में प्रभारी मंत्री जी के मैंने कि ऐसा ऐसा इनका जनप्रतिनिधियों के व्यवहार है, उन्होंने मुझ पर आरोप लगा रहा हूँ। मैंने आरोप सिद्ध कर दूं, सिद्ध करा दूंगा मैं आरोप वाला। तो वो आज इसलिए नहीं आए हैं, उनने सीधे इंजीनियर साहब बहुत सीधे व्यक्ति हैं, इनको पहुंचा दिया है। दूसरी बात, वो कहाँ है? सेवड़ा के लिए रोड है ग्वालियर। वो भाई अब साहब आपसे क्या बात काम करते हैं हम लोग इस पे साहब? ये भी तीसरा मंत्री ऐसा है। चलो रोक दो, दूसरा रोक। नेक्स्ट बार आ जा दो नहीं साथ सभी अपन लोगों को अच्छा रहेगा। खराब है तो वहाँ अपन अपने द्वारा पुलिस को अधिकार है, फॉरेस्ट में करो, वन विभाग को अधिकार है, मेरे अलावा कोई अधिकार नहीं, लेकिन सुनो भाई, सुनो। अगर हम पत्र लिख देंगे, अरे भाई साहब, पत्र नहीं, अधिकार सबको है, अधिकार सबको है, लेकिन क्षेत्र कितना निश्चित है, घाट कौन सी निश्चित है, ये तो आपको जानकारी है ना। हमको हम बता दें, सूची सबको दे आप सूची में कौन सा अवैध है और कौन सा अवैध है, ये तो जानकारी आपको है ना। सूची हम दे देंगे। अच्छा, सूची देने के बाद कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई जो भी होगा उसमें एसडीएम को भी अधिकार है, तहसीलदार तक को अधिकार है। आपको नहीं है, तो आपका ही है ना। आपको नहीं है उसका अधिकार है। सबसे ज्यादा अधिकार आपको है भाई साहब। वो देखिए, आप सही कह रहे हैं, हमें भी अधिकार। अमला आप दूसरे को क्या जोड़ रहे हैं अपने विभाग में? कलेक्टर साहब लिख के लो, आपको पुलिस उपलब्ध होगी, आपको फोर्स मिलेगा। अमला नहीं भर्ती करो, कम नहीं जी। अरे हम तो बता रहे हैं भैया, यहाँ ये तो हमें जानता है। कौन देखेगा? आप ये मत कहिए कि इसको एटीएम देगा, आप समझाइए। आपको घटिया है जिले में 50 और सेवड़ा तक जहाँ घोषित खदानें नहीं है, ना कोई रॉयल्टी, ना कोई परमिशन, ना कोई वो ओवरलोड से रोडें खड़ा हो रही है और अवैध उत्खनन हो रहा है, तो पूरा जो हमारा खनन संपदा नष्ट हो रही है, वहाँ से उठाई। उससे ज्यादा गुंडागर्दी कोई कर ही नहीं रहा है। खदानें चल रही है। आप तो ना वो किसी को पूछता, ना थाना प्रभारी को पूछे, ना एसपी साहब को पूछे, ना भाई साहब मंदिर भाई, सब गुंडागर्दी कर रहा है। बड़ौनी संरक्षित क्षेत्र, ये फॉरेस्ट क्षेत्र बड़ौनी, अध्यक्ष रहो, वो तो बड़ा आदमी है भैया, भदौली केपीसी भदौलिया के हैं। नहीं, जोन माने नहीं पाए चलाए भैया, अदरवाइज ना चला। जिसके लिए वो अधिकृत वो चलाएगा तो नदिया में ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। अरे अध्यक्ष जी सीधी सीधी है, जो उसको खदान मिली वो चलाए। वहाँ से भी जो है अवैध उत्खनन जारी है, बराबर प्रतिदिन वहाँ से अवैध उत्खनन हो रहा है, जबकि वो क्षेत्र बिल्कुल प्रतिबंधित है। इसके बाद भी संरक्षित क्षेत्र से अवैध उत्खनन हो रहा है। और बड़ौनी से लगा हुआ क्षेत्र ही है। मैडम नाम क्या है आपका? और ये जो सिंध नदी बहती है दतिया जिले में, तो हर घाट का मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस को भी अथराइज किए हैं, तहसीलदार पटवारी सभी को अथराइज किए पुलिस तो यार दाम लेकर काम कर तो समिति बनाइए, आप एक समिति बना के। हमें अकेला एक आदमी पूरा 50 किलोमीटर आप शिकायत करिए, आप करो। स्वीकृत खदान तो देख सकते हैं। स्वीकृत खदान पे आप चिन्हित करिए उसको, हाँ, उसका सीमांकन करा के उसको आप कर दें कि इसके अलावा खिलाफ कार्य। एक ओवरलोड पे नहीं उस पे, ठीक है ना? आप उसमें तो पूरा ही फॉल्टी फॉल्ट है ना, पूरा फॉल्ट है। जो रोडों वाले बेचारे पीडब्ल्यूडी को अपन खा रहे हैं यार, इसको छोड़ रहे हैं। वो जो डंपर ना चले ओवरलोड वाले तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान तो 1000 फुट 11 एक भी उसकी खदान नहीं है और कौन दे रहा है? उन्नाव में है, धमना नहीं चलाता, पूरा उन्नाव को कितने की कगार पे बालाजी का। पिछली बार हमने बोट भी जलाई थी, और फिर चालू है, फिर चालू है ना। बोर्ड आप एक तरफ के आग लगा दे, नई वाली को चालू कर देते हैं। हमारी बात सुनिए आप श्रीमान, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना? पहले आप जांच को इतने गंभीरता से लेंगे कि जहाँ जिसकी खदानें बात है, इसके अलावा वो दूसरी जगह कूपन बैठ के दे रहा है। नहीं, उसकी खदान को सील करो, आप कैंसिल भी हो सकती है खदान।
आप ये बताइए, दमना आपकी अधिकृत खदान है, वहाँ पर पनडुब्बी से निकालने का प्रावधान है आपका? चल रही है पनडुब्बी तो पूरे जिले में चल रही है। आप ये बताइए, आप ये बताओ, अच्छा पनडुब्बी से निकालने वाली दूसरी खदान है जहाँ पनडुब्बी से निकाल सकते हैं? ये भी नहीं है। ने एजेंडा निकलवाया था तो पीडब्ल्यूडी के लिए समीक्षा के लिए, कृषि विभाग की समीक्षा के लिए, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के लिए और भी अन्य विषय थे, उन पर चर्चा हुई। और जो अधिकारियों का जो मनमानी करने वाला रवैया पूर्व में चला आ रहा है, वो रवैया को हमारी कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने उन्हें सख्त आदेश किए हैं और जो मुख्य जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन्हें हमने पारित किया सब सहमति से। तो क्या करना चाहते इस पर? लगातार हम उनसे मांग कर रहे थे कि हमको जानकारियाँ दें। जब जानकारी आदमी नहीं देता, उसके अंदर कोई कमी होती है, जब भी जानकारी नहीं देता है। आज हमने फिर उनको आगाह किया है, अगली मीटिंग में हम उनका निंदा प्रस्ताव डालेंगे यदि अगर वो जानकारी नहीं देंगे। उन्हें 8 दिन का टाइम मांगा है, अगली मीटिंग हमारे गत माह में होगी फरवरी में, उसमें जवाब नहीं देंगे तो निंदा प्रस्ताव डालेंगे। ये श्रीमान से एसीओ साहब धनंजय मिश्रा जी का स्थानांतरण भी हो चुका है, उसके बावजूद वो आज मीटिंग में बैठे हुए हैं। अब इस विषय पे तो मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा कि ये तो शासन की व्यवस्थाएँ आएंगी। वो आए, मैंने उनसे व्यक्तिगत पूछा तो वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ, कोशिश हर व्यक्ति करता है कि शायद मैं आ रहा हूँ दतिया जिले से, उन्हें प्रेम है तो शायद चाह रहे हैं कि मैं दतिया में सेवा दूँ।